सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं सत्येंद्र सिंह भंडारी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सैंडराथी। आज हमारे विद्यालय में छात्र संघ के चुनाव का आयोजन किया गया है। विगत वर्षों की तरह इस बार भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्ष विधि के द्वारा छात्र संघ चुनाव किए जा रहे हैं। मैं इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूं। अभी मतदान शुरू हो चुके हैं 8:30 बजे से, और इस बार 7 पदों पर दावेदारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री बालक, प्रधानमंत्री बालिका, उप प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, अनुशासन मंत्री, स्वच्छता एवं पर्यावरण मंत्री तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री के अलग अलग पदों पर चुनाव किए जा रहे हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं अभी आपको अपने प्रार्थना के एक सुंदर से मैदान से आपसे बात कर रहा हूं, और अभी अंदर की तरफ ले जाता हूं किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है। सामान्यतः जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से हमने व्यवस्था करने की कोशिश की है, जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इसी प्रकार से मतगणना अधिकारियों का भी गठन किया गया है। और तो वोटिंग कंपार्टमेंट सभी व्यवस्था बनाई गई है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो चुनाव के चलते हमारे साथ हमारे पीटी अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री प्रहलाद राम जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया चल रही है और क्या किया जा सकता है। और इसमें सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज देखा गया राजकीय इंटर कॉलेज शरणार्थी में जो यहाँ के विद्यालय परिवार द्वारा जो मुहिम चलाई गई है ये चुनाव की, इसको देखकर बहुत हर्ष हो रहा है हमें। और मैं बताना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों को, जो यहाँ पर इंटर कॉलेज में अभी वोटिंग चल रही है वो 7 पदों पे चल रही है। जनरल मॉनिटर बालिका, जनरल मॉनिटर बालक, उप जनरल मॉनिटर, स्वास्थ्य मंत्री, अनुशासन मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री एवं सारे पदों पर चुनाव हो रहे हैं, जो निष्पक्ष तरीके से पूरे जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही किए जा रहे हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है। बच्चे बड़े हर्ष के साथ उत्साहित होकर वोटिंग कर रहे हैं, और विद्यालय प्रशासन पूरा अपना तरह से इनको प्रशिक्षित करने में पिछले दिनों से लगे हुए थे। मैं सबसे पहले श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय का आभार व्यक्त करूंगा और समस्त विद्यालय परिवार का, जैसा कि आपके द्वारा यहाँ पर विगत कई वर्षों से जो नई शिक्षा तकनीकी है उसका भरपूर आपका यहाँ पर हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिससे हमारे बच्चे प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम यहाँ पर ला रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के साथ साथ विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। हम समस्त तीनों गांव के शरणार्थी बेड़ोमहर खेत के अभिभावक समस्त विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हैं कि आप कुछ संसाधनों के जो भौतिक संसाधन हैं उनकी कमियों के बावजूद भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा सारे जनप्रतिनिधियों का, जो भी कमियां इन विद्यालयों में हैं, आपको जो शिक्षण कार्य में जो कमियां होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। पुनः हमें समस्त जितने भी हमारे नवनिर्वाचित ये पदाधिकारी होंगे, अभी निर्वाचन हो रहा है, कुछ ही समय बाद मतगणना होगी, और बताया गया कि आज ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी किया जाएगा, और सभी गांव वाले अभी अभिभावक भी उपस्थित होंगे, जनप्रतिनिधि। सभी को मैं पुनः बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब इसी प्रकार से भी मतगणना चल रही है। अभी कक्षा 7 के बच्चे यहाँ पे आगे की तरफ आएंगे, तो ये भी छोटी सी प्रक्रिया चलते हुए अभी बच्चे आ रहे हैं। ये हमारी कक्षा 6 की 2 प्यारी सी छात्राएँ हैं जिन्होंने आज पहली बार वोट दिया। तो आपको वोट दे करके कैसा लगा? मेरा नाम उमा मिता है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ, और आज हमने वोट दे रखा है। मुझे वोट दे के बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, तो पहली बार वोट दिया? मेरा नाम विद्या मेहता है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। तो वोट देने के बाद कोई निशानी आप लोगों पे लगाई, कोई इंक लगाई आप पे? तो ये इंक लगाई हुई है। इंक तो यहाँ हमारी वोटिंग हो रही है।
ये एंटर का है और यहाँ पे हमारे पीआरडी जवान श्री बहादुर राम जी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। इस प्रकार से आगे वोटिंग कंपार्टमेंट, श्रीमान डॉक्टर मनोज कुमार जोशी जी पीठासीन अधिकारी की भूमिका में हैं और इसी प्रकार से श्री हरीश सिंह मतदान अधिकारी प्रथम की भूमिका में है और मतदान अधिकारी द्वितीय की भूमिका में श्रीमती नीतू पार्की मैम और मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में श्री प्रकाश राम जी अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ से वोटिंग हो रही है, उधर वोट देने के लिए भी जा रखे हैं और उसके पश्चात यहाँ पे हमारा मतदान पेटी है जिसमें मत को डालने के बाद बच्चे इस रास्ते बाहर की तरफ निकलेंगे और यहाँ पे एग्ज़िट का बोर्ड लगाया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, और ये हमारे कक्षा 7 के छात्र हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हमारे कक्षा 8 के छात्र छात्राएं हैं जिनके द्वारा भी वोट दे दिया गया है। तो आपके द्वारा जो वोट दिया गया, जो आपका प्रत्याशी था उसी को दिया गया कि किसी और को दिया गया? जो हमारा प्रत्याशी था उसी को दिया गया। तो किसी को बताया तो नहीं ना कि किसको वोट दिया है? नहीं। हाँ ठीक, उससे गोपनीयता भंग हो जाती है। और वोट दिया कोई निशान आप पे लगाया गया है कि किसी के द्वारा दिखाइए तो? हाँ, तो ये देखिए सबको वोटिंग का निशान दिया गया है कि दोबारा से ये फर्जी वोट देने के लिए ना आ जाए यहाँ पे। तो ठीक है, फिर कक्षा 9 के छात्र हैं गौरव कुमार जो इस बार उप प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपने किस प्रकार से अपना प्रचार प्रसार किया? मैंने सभी को बोला कि अगर मैं बन गया तो मैं आपकी हर जो भी आपका काम होगा, यदि आप सब लोगों से बोलने में डरोगी तो मैं कर दूंगा और मैं बोलूँगा और कहीं पे कूड़ा करकट से विद्यालय से संबंधित सभी कार्य करूँगा। हाँ, और उन्हें भी लगा कि मैं कर पाऊँगा, इसलिए वह आधे बच्चों ने मुझे हाँ बोला है। यदि मैं बन गया तो मैं ये सारे काम करूँगा। ठीक है, तो फिर उम्मीद है आपको शुभकामनाएं, आप जीतें और विद्यालय के लिए कुछ नया प्रयास करें जिससे विद्यालय का नाम और भी आगे की तरफ बढ़ता रहे। ठीक है। अगर मैं सांस्कृतिक पद में बन गई तो मैं विद्यालय में सांस्कृतिक से संबंधित हर कार्यक्रमों में अपने साथियों के साथ सहयोग करूंगी और नियमों का पालन करते हुए अपने विद्यालय का सम्मान बढ़ाने की कोशिश करूंगी। ये हमारे कक्षा 10 के तीनों छात्र छात्राएं इनके द्वारा अपनी दावेदारी जीएम के लिए और स्वच्छता मंत्री के लिए की गई है। तो पहले मैं रंजना से शुरुआत करूंगा कि रंजना बताएगी कि उसका क्या लक्ष्य है कि क्या करना चाहेगी। मैं जीएम के लिए खड़ी हुई हूँ। मुझे इस विद्यालय में अनुशासन करना है और जब विद्यालय में अध्यापक न हो तो उनकी जगह में खुद बच्चों को पढ़ाना है और अपने स्कूल की गरिमा को बनाए रखना है। ठीक हो गया। और आपका क्या लक्ष्य है? मैं जीवन मेहता, मैं पूरे विद्यालय को अनुशासन से और स्वच्छता रखूँगा और जब छुट्टी के समय जब बच्चे हल्ला करते हैं तो मैं उन्हें अनुशासन से रखूँगा और स्वच्छता पूरे विद्यालय में रखूँगा। मेरा लक्ष्य यह है कि मैं पूरे विद्यालय में गरिमा लाऊँगा। और आपका? मेरा नाम गौरव सिंह मेहता है। मैं विद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण मंत्री के लिए उठाऊँ। मेरा लक्ष्य ये है कि विद्यालय में स्वच्छता बनी रहे, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहे ताकि बच्चों का भी पढ़ाई में ध्यान बना रहे और हमारे विद्यालय में हर शनिवार को साफ़ सफाई होती है और
मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे एक समान उस दिन कार्य करें। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, इसलिए कोई काम नहीं करता है। मैं सभी को एक समान काम करवाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाएगा और उम्मीद है कि आप विजय हों और जिस प्रकार से आपकी सोच है उसी प्रकार से विद्यालय में वो कार्य होता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अब रिजल्ट के समय। कक्षा 11 के छात्र हैं तीनों, और जो जीएम और उप जीएम पद के लिए और खेल मंत्री के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बताइए कि किस प्रकार से आप यदि अपने पद में चुने जाते हैं तो क्या करेंगे और क्या परिवर्तन चाहेंगे? अगर मैं जीएम पद में जीत जाता हूँ तो मैं एक बार विद्यालय में बहुत से परिवर्तन करूँगा। विद्यालय में कुछ ऐसे छात्र हैं जो अनुशासन नहीं करते हैं, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना अनुशासन लाने की कोशिश करूँगा। और स्कूल में स्वच्छता से संबंधित भी बहुत से कार्य करूँगा। ठीक हो गया। तो आप उप जीएम में जीतेंगे तो क्या करेंगे? मैं वो स्कूल में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता हूँ, जैसे कि स्वच्छता और अनुशासन। खेल के लिए आप? मैं छात्र छात्राओं को खेल की सुविधा कराऊँगा और उन्हें तैयारी कराऊँगा। ठीक हो गया। फिर तो कक्षा 11 की 3 छात्राएं हैं जो अपने दावेदारी अलग अलग पदों में कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से ये परिवर्तन करना चाहेंगी। तो शुरुआत में हेमा बताएगी कि किस पद के लिए है और क्या करना चाहेंगी। मैं स्वच्छता और पर्यावरण मंत्री हेतु खड़ी हुई हूँ। मैं विद्यालय के परिषद के चारों ओर स्वच्छता लाने में सदैव प्रयत्न करूँगी और सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध करूँगी कि वह कूड़ा नीचे नहीं फेंके बल्कि उसको डस्टबिन में डालें। अनुशासन पद के लिए खड़ी हुई हूँ। मैंने ये सोच रखा है, अगर मैं अनुशासन पद के लिए मैं जीत गई तो हर बच्चों को अनुशासन के प्रति जागरूक करूँगी। अनुशासन एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। सांस्कृतिक मंत्री के लिए उठी हूँ और यह पद मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं बच्चों को अनेक प्रोग्राम में सिखाऊंगी और तो अधिक से अधिक चीज़ों को सिखाने के लिए जागरूक करूंगी। ठीक हो गया। फिर आप लोग विजय हों और अपने जो आपने वादे किए हैं अपने साथियों के साथ वो पूरे करने के लिए आप तत्पर हों। 1 साल आपको पूरा मिलेगा। तो मिलते हैं आपको अब आने वाले रिजल्ट के समय। तो मतदान अभी अंतिम चरण पर है। सभी के द्वारा वोट दे दिया गया है। कक्षा 12 की छात्राएं अभी वोट देने के लिए हैं। इसके बाद इनकी गिनती होगी और जो चयनित हुए हैं उन सभी को बताया जाएगा कि किसका चयन किस पद के लिए हुआ है। तो अभी कक्षा 12 की छात्राएं अपनी वोट देने के लिए तत्पर। मिलते हैं अभी आपको वोटिंग की गिनती के समय किस प्रकार से होती है और इस चीज़ को हम सभी के समक्ष कर रहे हैं जिससे वो सीखने के लिए इसमें अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर पाए। तो हमारे सामने है अभी कक्षा 12 की चारों छात्राएं जिन्होंने अपनी दावेदारी अलग अलग पदों में की हुई है। तो इनसे पूछते हैं कि आपकी दावेदारी किस पद के लिए है और क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले इधर ज्योति से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ज्योति मेहता है। मैं कक्षा 12 में हूँ। मैं स्वास्थ्य और स्वच्छता और पर्यावरण के पद पर खड़ी हूँ। अगर मैं बन जाऊँगी तो विद्यालय को साफ सुथरा रखूँगी और मैं खुद साफ रहूँगी। और अगर बन जाऊँगी तो अपने कार्य को मेहनत और पूरे लगन से करूँगी। ठीक हो गया। आप किस पद के लिए हैं? मेरा नाम दीपा मेहता है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं जीएम पद के लिए उठी हूँ, हेड गर्ल। अगर मैं जब हेड गर्ल बन जाती हूँ तो मैं सबसे पहले स्कूल में अनुशासन लाऊंगी और सबसे अच्छा काम कराऊंगी। साल भर मेरे से जो भी हो पाएगा मैं सारी मेहनत करूंगी। और कहीं पर शिक्षकों की कमी होगी तो मैं वहाँ शिक्षकों को भेजूंगी और खुद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाऊंगी। और मैं अपने इस पद को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाऊंगी ताकि आने वाले बच्चे भी मेरे से कुछ सीख पाए। ठीक हो गया। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं अनुशासन के पद पर खड़ी हुई हूँ। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत अधिक मायने रखता है। हर बच्चों को अनुशासन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अनुशासन के पद पर अगर मैं जीत गई तो जहाँ टीचर नहीं होंगे या किसी कारणवश टीचर अगर बाहर गए होंगे तो मैं उनको चुप कराने का प्रयास करूँगी। और जब कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम या फिर कोई अन्य प्रोग्राम हमारे विद्यालय में कराए जाते हैं तब उनको बिठाने का प्रयत्न करूँगी, बच्चों को अनुशासन में रखना सिखाऊँगी। और धन्यवाद।
ठीक हो गया। और आपका? मॉर्निंग, मेरा नाम जीना है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। जैसे अगर हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है और खेल की उसमें, तो मैं हर किसी बच्चे को उसके लिए चुनूंगी। और हमारे विद्यालय में जो भी खेल की सामग्री नहीं होगी, मैं पहले तो प्रधानाचार्य के पास अपना पत्र लिख के दूंगी और उससे आगे पहुंचाने का कार्य हमारे प्रधानाचार्य यानी हमारे सर करेंगे और मैं जो भी होगा वो करती रहूँगी। ठीक हो गया, धन्यवाद। आप लोग जिस पद के लिए भी उठे हुए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया होगा और विजय हो आप लोग। आपका अंतिम वर्ष है विद्यालय में, इसके बाद आप कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में चुनाव प्रचार किस प्रकार से होता है वो सारी गतिविधियां आप यहाँ पे सीख करके जा रहे हैं। और 18 साल की उम्र के बाद जब भी आप गांव में होने वाले चुनाव किसी भी प्रकार के, चाहे वो त्रिस्तरीय हैं, विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, उन सभी में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। मतपेटी से सारे के सारे जितने भी मतपत्र हैं वो निकाले जा रहे हैं और प्रत्येक के लिए अलग अलग टैली के लिए बनाया गया है। अभी इस हिसाब से इनको काउंट किया जाएगा और तब अलग अलग करके पता चलेगा कि क्या इसमें होना है। तो अभी शुरू हो रही है मतगणना। कुछ समय के बाद मतगणना समाप्त होगी तो आपको रिजल्ट बताया जाएगा। जनरल मॉनिटर उप जनरल में हो गया गौरव कुमार, जिसका जो होगा वो टिक लगाते रहना। हाँ, फिर आ गया स्वास्थ्य एवं पर्यावरण गौरव सिंह, अनुशासन प्रियांशु, फिर आ गया सांस्कृतिक गीता। तो अभी काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे से प्रत्येक पद के लिए जितने भी दावेदार हैं उनके नाम, जिन जिन को वोट मिले हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। और प्रत्येक 7 शिक्षक इसमें हमने लगा रखे हैं मतगणना में, जो उनकी गिनतियों में प्रत्येक उसमें टैली चिन्ह के द्वारा उनको चुन रहे हैं कि कौन कौन से नाम में कहाँ पे अपने आएंगे। तो जिसका भी पद होंगे, आपको बताना चाहूँगा कि 137 में से 134 छात्रों ने अपने मत का अधिकार दिया, जिसमें से 3 छात्राएं आज विद्यालय में नहीं आ रखी थी। तो 134 मतदान आज पूरे के पूरे हुए। अब इसमें से किसको अधिक मत मिले हैं, कौन किसका वोट प्राप्त करता है, ये आपको अभी आगे जा कर के बताएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे की तरफ। तो अभी चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो निकलने में आधा पड़ाव पूरा हो चुका है। लगभग 60 मतगणना हो चुकी है और लगभग कांटे की टक्कर चल रही है सभी की। सभी के द्वारा अपने प्रचार प्रसार अच्छे से किया गया। चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। आपको 2-4 बातें जो थी बता दी हैं। अभी हम विजेताओं के नाम यहाँ से लेंगे। उसके बाद हमने हमारे बीच में देख रहे होंगे पीटी अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जी उपस्थित हैं। तो जो बच्चे जीत गए हैं उनका एक शपथ ग्रहण समारोह भी हम यहीं पर करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आज के रिजल्टों के बारे में, जानना है ना सब। तो उसमें जो विजयी प्रत्याशी हैं, मैं जिसका नाम लूँगा उसने खड़े होना है और आपने उसके लिए ताली बजानी, ठीक है। विजयी प्रत्याशी में है कक्षा 11 से कमल, में से 74 वोट मिले 74 और रीना को मिले 59, ठीक है। और जो दूसरा सांस उसमें जो विजयी प्रत्याशी है वो है कक्षा 11 से रीना। अनुशासन मंत्री, जो अनुशासन मंत्री है उसमें 3 बच्चे थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो विजयी प्रत्याशी है वो है कक्षा 8 प्रियांशु। कक्षा 8 प्रियांशु को 60 वोट मिले और मानसी को मिले 32 और पूजा को मिले 40, ठीक है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री में जो विजयी है सबसे पहले उसका नाम कक्षा 10 गौरव सिंह। इसमें गुंजन को मिले 23 वोट, गौरव सिंह को मिले 52, हेमा मेहता को मिले 21 और ज्योति मेहता को मिले 37। इसी में अब उप जर्नल मॉनिटर में 2 बच्चे थे, गौरव कुमार और तरन कुमार। तो इसमें जो विजयी हुए हैं
कक्षा 9 गौरव कुमार। गौरव को 85 मत प्राप्त हुए और तरन कुमार को 48। जर्नल मॉनिटर बालक, इसमें जीवन और अजय सिंह। तो इसमें जो विजयी रहे कक्षा 10 जीवन। तो जीवन को जो वोट मिले वो मिले 99 और अजय सिंह को मिले 28। अब बात आती है जनरल मॉनिटर बालिका में। उसमें 2 बालिकाएं थी, दीपा मेहता और रंजना मेहता। तो इसमें जो विजयी है कक्षा 12 से दीपा मेहता। दीपा को मिले 70 और रंजना को मिले 62 वोट। राजकीय इंटर कॉलेज शरणार्थी के समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सर्वप्रथम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त विद्यालय परिवार का हम ग्राम पंचायत किमखेत शरणार्थी बेड़ू महल कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा से तो रूबरू करा रहे हैं और उनको आने वाले भविष्य के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसको कैसे निर्वहन करेंगे उससे भी आप उनको परिचित करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनका शपथ ग्रहण होना है। तो इस वर्ष दोबारा ये चुनाव हुए और जो सिस्टम होता है, जो पूरे विधि विधान से जो तौर तरीके होते हैं उसी तरह से चुनाव कराए गए। आपको भी अनुभव हो गया होगा चुनाव क्या होता है। जैसे गुरुजी ने बताया अभी कि आज आपने मतदान किया तो इसके बाद कोई आप अपने मन भेद नहीं रखेंगे। जो जीता प्रत्याशी उसी को सबने वोट किया। आप कोई भी जो जीते उम्मीदवार हैं या जो हारे हुए हैं, आप ये न सोचें कि इसने मुझे वोट नहीं किया। आप पुनः अपना प्रयास करें और अगली बार आप जीत जाएंगे। ये हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज शरणार्थी का छात्र संसद के पद स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी करूंगा। मैं विद्यालय के नियमों अनुशासन और गौरव को हमेशा सर्वोपरि रखूंगा। मैं बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा और अपने शिक्षकों व विद्यालय प्रशासन के मार्गदर्शन मैं एक आदर्श छात्र नेता बनने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।